नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने रमाम द्वितीया एकवचन का जो ये रूप है यहाँ तक हमने सिद्ध किया था। आज हम देखेंगे कि जो द्वितीया द्विवचन में रमे शब्द बनता है वो भी प्रथमा के समान ही बनता है और द्वितीया बहुवचन का रमाह रूप हम देख रहे हैं। अब पूरी प्रक्रिया जो प्रातिपदिक संज्ञा तक है वैसी की वैसी है जैसी कि मैंने प्रारंभ में बताई है पिछले वीडियो में कि रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम शब्द, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगाने पर रम प्लस टाप, अनुबंध लोप करने पर और सवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द बनता है। तो रमा कृदंत है और उसमें टाप में आप शेष रहता है तो वो आप प्रत्यय लगा हुआ होने से आबंत भी है। तो हम ये लिखेंगे कि कृत तद्धित समासशास्त्र द्वारा रमा की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तथा रमा आबंत भी है। अतः सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सुअदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति और बहुशो बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में द्वितीय बहुवचन का शश प्रत्यय लगाने पर रमा 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 प्लस शश रूप बनता है। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र द्वारा दो रमा शब्दों का लोप करने पर रमा प्लस शश रूप रहता है। तब शश के शकार की ल शक्व तद्धित से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इसका लोप करने पर रमा प्लस अस रूप रहता है। तब प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व वर्ण अर्थात आ का सवर्ण दीर्घ आ ही होता है तो आ प्लस अ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आ होकर र रम आ और स बराबर रमास रूप बनता है। तब रमास के सकार को स रू से रू आदेश रू के उकार की उपदेश अच अनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से उकार का लोप होकर रमार रूप बनता है। तब खर अवसानी और विसर्जनीय से रकार का विसर्ग होकर रमा रूप बनता है। अब अगला सूत्र देखिए, आंगी चापह। आंग अथवा ओस परे होने पर अबंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है। यह एकार आदेश अलो अंत्य से सूत्र के द्वारा अंतिम वर्ण अर्थात आकार के स्थान पर होता है। यहाँ जो अंग शब्द कहा गया है, अंग टा का ही प्राचीन नाम है। जैसे रमा प्लस टा, इस अवस्था में अबंत अंग रमा से परे टा है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा रमा के अंतिम आकार को एकार होकर रमा का जो आ है आ के स्थान पर ए हो गया तो रमे प्लस आ रूप बनता है और तब आयादेश होकर रमया रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार ये आंघीय चापह सूत्र की व्याख्या हुई। अब रमया शब्द की सिद्धि देखिए, रमया तृतीया एक वचन का रूप है, अर्थ है इसका रमाने। प्रारंभ से प्रातिपदिक संज्ञा तक हम वैसा ही लिखेंगे। रमा की कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और रमा आबंत भी है, इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति और द्वैकी और द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में तृतीय एक वचन का टा प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस टा रूप बनता है। चुटु सूत्र द्वारा टा के टकार की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप होकर रमा प्लस आ रूप रहता है। तब आंगी चापा सूत्र के द्वारा टा परे रहते अमंतंग रमा के आकार को एकार होकर रमे प्लस आ रूप बनता है। तब एचो अवायवः सूत्र से रमे के ए के स्थान पर अ आदेश होकर रम अ आ बराबर रमया रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से रमाभ्याम सूत्र को अब आगे देखिए आप। रमाभ्याम है तृतीया द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में और पंचमी द्विवचन में, तीनों में रमाभ्याम रूप बनता है। तृतीय द्विवचन का रमाभ्याम सूत्र, रमाभ्याम जो शब्द है उसकी सिद्धि देखिए। प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र के द्वारा रमा की और रमा आबंत भी है, इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति और बहुशु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व
की विवक्षा में तृतीया द्विवचन का हम प्रयोग कर रहे हैं। तृतीया द्विवचन का जो शब्द है रमाभ्याम वो सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए द्वैक्योर द्विवचने एकवचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में तृतीया द्विवचन का भ्याम प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस भ्याम रूप बनता है। मिलाने पर रमाभ्याम रूप सिद्ध होता है। इसी तरह चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन के रूप भी बनेंगे। चतुर्थी द्विवचन का हमें सिद्ध करना है तो भी कृत तद्धित समास द्वारा रमा की प्रातिपदिक संज्ञा तथा रमा आबंध है, इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सुअधिक की प्रत्ययों की प्राप्ति और द्वैक और द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में चतुर्थी द्विवचन का भ्याम प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस भ्याम बराबर रमा भ्याम रूप सिद्ध होता है। इसी तरह से पंचमी द्विवचन का रूप भी सिद्ध होगा। अब रमाभिः तृतीया बहुवचन का रूप है। रमा की कृत तद्धित समास द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा तथा रमा आबंध है, अतः स्वौजस समोट सूत्र से सुअधिक की प्रतियों की प्राप्ति होती है रमा से परे। और चूंकि बहुवचन का रूप है रमा रमा रमाने, इसका ये अर्थ है तो बहुशु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में तृतीया बहुवचन का बिस प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस बिस रूप बनता है। तब बिस के सकार को ससजु सो रू सूत्र द्वारा रू आदेश होता है। रू के उकार की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से उसका लोप होकर रमा भी र हलंत होगा, र रूप रहता है। तब रकार को विसर्ग होकर खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र यहाँ लगता है। खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा रकार को विसर्ग होकर रमा भी रूप सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र है याडापह। याडापह सूत्र के द्वारा जिसमें भी गित प्रत्यय लगते हैं, अर्थात गे गसी गस, ये जो चार प्रत्यय हैं इनमें यह याडापह सूत्र लागू होता है। सबसे पहले याडापह सूत्र का अर्थ देखिए। आबंत अंग से परे गे गसी गस तथा गी इन गित प्रत्ययों को याट आगम होता है। याट के टकार की हलंत्यम द्वारा इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है और केवल या शेष रहता है। जैसे रमा प्लस ए, कोष्टक में आप लिख दीजिए गे, क्योंकि ये गे का ही बचा हुआ ए है। तो जैसे रमा प्लस ए कोष्टक में गे में आबंत अंग रमा से परे जो ए है वो गित है। इस गित ए को प्रस्तुत सूत्र के द्वारा याट आगम होता है। और यह याट आगम क्योंकि याट में टकार की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, इसलिए याट टित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र के द्वारा या ए के पहले आता है। इस प्रकार रमा या ए रूप बनता है। तब या प्लस या और ए, या का आ और उसके बाद ए आया है, इसलिए आ प्लस ए के स्थान पर वृद्धि एकादेश आई होकर रमाई रूप सिद्ध होता है। तो यह तो मैंने याडापा सूत्र की साधारण व्याख्या बताई है। अब रमायी चतुर्थी एक वचन का रूप, इसकी सिद्धि देख लीजिए। पूर्ववत ही हमें लिखना है। रमा की कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और रमा आबंध है, इसलिए सौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। और द्वैक्योर द्विवचने एक वचने सूत्र द्वारा एकत्व की विवक्षा में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का गे प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस गे रूप बनता है। ल शक्व तद्धिति सूत्र द्वारा गे के गकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोप द्वारा उसका लोप होकर रमा प्लस ए रूप रहता है। तब याडापह सूत्र द्वारा आबंत अंग रमा से परे ए को याट आगम, या लिखे हम गित ए को याट आगम होता है। याट के टकार की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, या शेष रहता है। और याट टित है, इसलिए
आद्यंतौ टकितो सूत्र के द्वारा या ए के पहले आता है, इस प्रकार रमा या ए रूप बनता है। तब वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा आ प्लस ए के स्थान पर वृद्धि एकादेश आई होकर रमा यह हलंत हो गया और आई बराबर रमाई रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।